Okay, good morning to all. Take out English textbook. English textbook निकालो. Am I audible to all? Yes, I'm audible. Yes. English grammar or English? English text. 1. English 1 open करो. Open the unit 5. Unit 5 open करो. Yes. कौन सा है? Page number 34. Page number 34. Vaishnavi, what is your query? प्रीवियस क्लास आने का. What? मैंने अपने प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिया था एप्लीकेशन लिख के आने का. हाँ मैंने कर दिया. हाँ लिखा सबने. यस मैम लिखा. मैम अभी आपने 2 दिन पहले एप्लीकेशन में तुमको 2 पीडीएफ सेंड की थी होमवर्क की, तो मैम कौन सा चैप्टर की है? ग्रामर में. ग्रामर में ग्रामर का यूनिट 21 का था. हाँ बोलो है. न्यू एप्लीकेशन नहीं पा रही लिखने के लिए. क्या लिखे मैम, वो ब्रदर के मैरिज के लिए हमें छुट्टी चाहिए. उससे लिखे क्या मैम, वही नहीं पता चल रहा कि सर हमें छुट्टी चाहिए ऐसे. मैंने एक लेटर भेज दिया था पहले. लेटर भेजा था पहले. ओके वैष्णवी मैं भी कर दिया. मैंने एक लेटर भेजा था. फॉर्मल लेटर के एक फॉर्मेट भेजी थी है ना, सबको पता है. मैंने वो लेटर भेज दिया था. मैम वो लेटर देख के मैम देखिए लेटर मेरा सेम लेटर बट वहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर ऐसा कुछ है, चेंजेस है बट है ना. ओके मैम. यस. तो सोमी वैष्णवी read your letter. Vaishnavi and after Chris. Okay ma'am. Read your letter. Yes. Vaishnavi. यस मैम. Read your letter. ओके मैम, वो जो मांगनी तो उसका फुल पढ़ना है. टू द प्रिंसिपल से स्टार्ट कर. हाँ फॉर्मेट बता दो बस. ओके. To the principal, Benjamin World School, Gujarat, Vadodara, and date. Subject: leave application for brother's marriage. Respected sir, with due respect, I would like to inform you that I will not be able to attend the school because my brother's marriage ceremony is going to be held. Therefore, I request you to kindly grant me leave for 3 days for 19 Jan to 21 January 2022. Thank you. Your obediently, Vaishnavi Yadav from class 7th, roll number 14. वेरी गुड. पता चला क्या बोला वैष्णवी? हाँ मैम पता चल गया. ओके क्रिस. मैम मेरा भी आता है ऐसा ही है. टू द प्रिंसिपल सर, सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन फॉर 1 day. रिस्पेक्टेड सर, with due respect, I would like to attend my brother's marriage function on 26th January 2022. So request you grant my 1 day leave. I shall be ready. Thankful to you. Chris Walangar, 7th A, roll number 23. यस. तो ऐसा लिखना है. ओके. और ये एक फॉर्मेट मैंने भेजी थी ग्रुप में, देखा सबने? लेटर की फॉर्मेट मैंने भेजी थी. हाँ के लीव के लिए. हाँ तो वो पे था. यस. चलो फर्स्ट वी फिनिश द चैप्टर है ना, ये बाकी है. रिमेनिंग है ये, तो ये खत्म कर दूं है ना. ये बस 1 चैप्टर इज रिमेनिंग हियर टू फिनिश है ना. चैप्टर 6 अगर फिनिश हो जाए तो ये फिनिश हो जाएगा. और उसके बाद हम रिवीजन पढ़ेंगे ये बुक, और ग्रामर भी पढ़ेंगे साथ साथ. ओके. एक दिन ग्रामर और एक दिन टेक्स्ट. ओके. ओके मैम. हाँ
मैम फिर ये इंग्लिश का सब होता है, फिर मैम वर्कबुक का पूरा एक साथ पीडीएफ भेज देना। ओके ओके ओके, भेज दूंगी। मैं लिख यूनिट 4 का कर रही हूँ, यूनिट 3 का मैं कंप्लीट कर रही हूँ, यूनिट 4 का, सॉरी यूनिट 4 का मैं कर रही हूँ। देखो मैम 3 का आपने भेज दिया? 3 का भेज दिया, 4 का मैं कर रही हूँ। 4 का मैं कर ही दिया, बस ग्रामर पोर्शन इज रिमेनिंग, ग्रामर पोर्शन। आपने भेज दिया। ओके ओके, और बताओ मैंने जो पीडीएफ भेजा था वर्कबुक सॉल्यूशन का, और किसको मेरा हैंडराइटिंग पता नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम है तो मैम मुझे समझ बता में आ सकते रहा हो। है। ओके मैम पता चल रहा है आपकी। और मैं डिस्कस भी कर दिया था ना, डिस्कस भी कर दिया था क्वेश्चन आंसर। यस मैम। यस मैम। प्रीवियस क्लास में आई डिस्कस अबाउट। ओके चलो, यूनिट 5 health and nutrition, who will read? कैन आई? मैंने पढ़ा दिया था यूनिट एक्टिविटी 1। मैम प्लीज कैन रीड। Rajal, everyone mute yourself. Rajal, read. Rajal. मैम कहाँ से रीड करना है? Activity 1, 34 page number. Okay, ma'am. Read and enjoy the poem Food Panda. What is food if not balanced and good? Ask the doctor says. An apple a day keeps the doctor away. So does Amul says. Amul दूध पीता है. Then keep away your pizza. And be with Rajma and dosa. मैम अपना Yes. चैप्टर 6 बोला। चैप्टर 5 खत्म नहीं हुआ, फिफ्थ बोला, फिफ्थ। मैम आपने यूनिट 5 कहा था, अभी आपने यूनिट 5 कहा तो यूनिट 5 चला गया। फिफ्थ बोला, नॉट सिक्स। ओके देखो, फूड पांडा, व्हाट इज योर डाउट? मैम डाउट इज इन लेसन नंबर 3 वर्कबुक की जो आपने भेजी थी ना एक्सरसाइज, हाँ मैम उसमें जो क्वेश्चन नंबर 19 था मैम, जो हमने होमवर्क में दिया था ना, नहीं आ रहा। मैंने ढूंढा सारी जगह पे पर मुझे नहीं मिल रहा। कौन से आंसर बताओ? मैम when did Sachin make his test debut and where? मैम वो मैंने ओके मेरी सर, इंग्लिश की बुक में देखा, मुझे नहीं मिल रहा उसका आंसर। उसके ऊपर वाला दिया होता तो ओके फिर कर ले। मैंने मिस कर गई ये आंसर लिखने में, मैं लिख के और एक बार भेज दूंगी। ओके ओके मैम। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही मिस कर गई। ओके मैम एक कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा है? सचिन मेक हिज टेस्ट डेब्यूट एंड वेयर? सचिन मेक हिज टेस्ट डेब्यूट इन। ओके अभी आंसर बता देती हूँ। देखो मैम टेस्ट डेब्यूट की बात कर रही है। मैम टेस्ट डेब्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है। He was 16 years and 205 years for 200 days old when his test debut in November 1989 मैम लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इन द नवंबर 24 पेज नंबर पे। हाँ ये आंसर है यहाँ पे। नेशनल स्टेडियम इन कराची, नेशनल स्टेडियम यहाँ पे लिखा है he was 16 years and 205 days old when he made his test debut in November 1989। लिख रहा है ना मैम, कराची तक लिख रहा है। हाँ कराची हाँ। तक लिखना है। ओके मैम। ओके और मैं रिपीटली भेज दूंगी ये। ओके ये मैं मिस कर गई। ओके ओके देखो राजन कंटिन्यू। मैम उसने रीड कर दिया, उसने पूरा फूड फंडा रीड कर दिया। ओके नेक्स्ट मैम क्रिश। नेक्स्ट माही गुप्ता। यस मैम। रीड। मैम
माइक्रोफोन किसका ऑन है? माही? ओके क्रिस, Yes. कंटिन्यू करो। यस तुम मैम, कहाँ मैं चले गए थे? मैम भी बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑफ है। Burgers and Everyone puffs and turn off your video. stomach ache. His mother often advises Not to stomach. eat मेरा It's तो stomach, करता हूँ। Chris. Chris, it's stomach, not stomach. Okay? हाँ मैम। Eat homemade food like rotis, parathas, green sabjis and dal. But he does not like this food, so he has to go to a doctor. Write a dialogue between the doctor and Smith advising about maintaining good food habit and taking proper care of his health. Your group can even enact this situation. Okay. Activity 2. Ma'am, can I read? Ma'am, can I read? Okay, Titraj, read. Yes, ma'am. Activity to enjoy the story. Lord Shiva's advice on good health. According to ancient folklore, people on the earth were embroiled in a controversy about how much they should eat and how often they should want to lead long and healthy lives. They decided to pray to Lord Shiva for guidance. Lord Shiva was busy in a meeting with Brahma and Vishnu, Keep away from the mic. हाँ. so he sent his bull Nandi to tell people to pray 3 times a day and eat once a day. On his way, Nandi came across a pasture of green grass and stopped here. He had a good meal of healthy, delicious grass and continued his journey to earth. After walking for some more time, he came across some leafy bushes and stopped again to snake on the leaves. Then he started his long walk again. A few hours of making brought him to an orchard and he was tempted to sample some of the delicious fruit growing there. As soon as Okay. Stop. Okay. Vaishnavi, continue. Okay, ma'am. As soon as his stomach was full, he started off. He walked for hours and was getting thirsty and dirty when he saw a river in the distance. Nandi was very happy to see the clean flowing water. First, he drank some water and then waded into the river to have a bath. After spending a couple of hours in the water, he resumed his journey to earth. By the time he reached earth, he had made so many stops and done so many things that he was confused about Lord Shiva's message. So he told people to eat 3 times a day and pray once daily instead of the advice of praying 3 times a day and eating only once. Since then, people have been eating more than they need to. Now, 1,000 years later, the dietitians sort of believe in Nandi's mistake. We are advised to eat 4 to 5 times a daily in small quantities. Number one, pretend that you are a teacher and you are going to conduct a test on this story. So prepare 3 discussions questions based on this story. Second, find information on fasting month in different religions and its importance. Number three, form group and write a drama script based on the story and then enact it. ओके स्टॉप। देखो, ये क्वेश्चन आंसर था, ये स्टोरी के रिलेटेड नहीं है, बट स्टोरी का आंसर यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, जो तुमने प्रोनाउंस किया वो डायटेशियन है, डायटेशियन। ओके वैष्णवी, Okay, डायटेशियन। ma'am. एक्सप्लेन द होल स्टोरी। ओके मैम। मैम जो पुरानी स्टोरीज है, मतलब फ्लोर मतलब स्टोरीज पीपल जो बोलते हैं, तो मैम अर्थ में मैम जब लोग झगड़ा कर रहे थे कि हम लोगों को कितने टाइम खाना चाहिए और कितने टाइम नहीं खाना चाहिए, तो मैम ये जो लॉर्ड शिवा थे मैम, वो लॉर्ड शिवा से प्रे कर रहे थे गाइडेंस के लिए, मतलब सही चीज दिखाने के लिए वो लोग प्रे कर रहे थे कि हम लोग क्या खाए क्या नहीं।
और शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ मीटिंग में बिजी थे, तो उन्होंने नंदी को भेजा नीचे अर्थ पे कि उनको उनके बुल को उन्होंने भेजा नीचे अर्थ पे और बोला कि तुम ये पीपल को बोलो कि वो 3 टाइम, वो नंदी अपने रास्ते पे चलते गए। बाद में उन्हें एक बड़ा सा ग्रास लैंड दिखा, वहां पे में बहुत सारे सॉफ्ट ग्रास थे, तो वहां पे वो रुक गए। उनको सबसे डिलीशियस ग्रास था, बिकॉज वो नंदी थे इसलिए उनको ग्रास पसंद था, तो वो ग्रास के लिए वहां पे रुक गए और ग्रास खाने लगे। और बाद में उन्होंने ग्रास खा लिया, तो वो अपनी जर्नी वापस से शुरू करने लगे। बाद में और थोड़ी देर चलने के बाद वहां पे लीफी बुशेस आए, तो मैम लीफी बुशेस देख के वो वापस से रुक गए और वो वापस से वहां पे स्नैक खाने लगे, मतलब लीफी बुशेस खाने लगे। खाते खाते मतलब उन्होंने थोड़ी देर खाया और बाद में वो उन्होंने एक ऑर्चर्ड देखा, मतलब एक फार्म जैसा फ्रूट देखा, वहां बगीचा, पे बहुत सारे फ्रूट बगीचा, हाँ फ्रूट का बगीचा देखा। वहां पे वो वापस से रुक गए और वो फ्रूट खाने लगे वहां पे, और फ्रूट खा के उनका स्टमक फुल हो गया था, तो वो yes. रुक गए और वो बाद में वापस से चलने लगे। बाद में वो बहुत प्यासे हो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारा खाया था, और वो गंदे भी हो गए थे क्योंकि वो बहुत लंबा रास्ता उन्होंने तय किया था। बाद में उनको एक रिवर दिखी, तो वो रिवर में जाके पहले तो पानी पिया, बाद में वो रिवर में नहाने लगे। बाद में वो बहुत खुश हो गए, वो खुद को क्लीन, मतलब वो क्लीन हो गए, मतलब वो खुश हो गए। और बाद में पानी पी के वो वापस से वहां पे थोड़ी देर 2 घंटे जैसे उन्होंने वहां पे बिताए पानी में, और बाद में उन्होंने वापस से चालू कर दिया जो मतलब की गाइडेंस मांग रहे थे उनको भी उस ओके देखो, तो ओपन द पेज नंबर 39 ओपन करो, ओपन द पेज नंबर 39। देखो एक्टिविटी 7 तक हम फिनिश किए थे ना, एक्टिविटी 7 मैंने फिनिश कर दिया था। मैन इज व्हाट ही ईट, है ना, ये कोट्स है, देयर इज सम कोट्स, मैन इज व्हाट इज ईट, मैन वही होता है जो मैन खाता है, ऐसा ही होता है। और टू ईट इज अ नेसेसिटी, खाना एक जरूरत होता है खाने का, है ना, क्योंकि खाना बिना खा के हम जी नहीं सकते। बट टू ईट इंटेलिजेंटली इज एन आर्ट, बट खाना जो हम दिमाग लगा के खाएंगे अगर, तो वो होगा आर्ट, होगा ये कला होगा। एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी एंड वाइज। जल्दी जल्दी खाना खाना और जल्दी जल्दी सुबह उठना, सॉरी खाना खाना नहीं, जल्दी जल्दी सोना और जल्दी जल्दी नींद से उठना, ये क्या रखते हैं ह्यूमन को, हेल्दी रखते हैं, वेल्दी रखते हैं और वाइज, मतलब नॉलेज बढ़ा देते हैं उनका। ओके, ये पोएम हमने बहुत पहले पढ़ा कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना। ओके, तो कोड 4 पे देखो, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। जब वेल्थ मतलब जो संपत्ति होता है ना, वो अगर खो जाए तो वो कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा ही लॉस होता है। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट तो समथिंग इज लॉस्ट, जब हमारे हेल्थ खराब हो जाए तो कुछ खराब होता है। व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो जब कैरेक्टर हमारा खराब हो जाता है ना, कोई चोरी करने लगे, कोई बदतमीजी करने लगे, है ना, जो कैरेक्टर तो अगर खराब हो जाए तो वो क्या होता है, अगर कैरेक्टर पे दाग लग जाए तो वो क्या होता है, वो पूरा ही लाइफ खराब कर देते हैं। कैरेक्टर इज लॉस्ट, सम एवरीथिंग इज लॉस्ट, है ना। तो हमें अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान बनना है। ओके देखो यहाँ पे है, मेक ए स्लोगन हेल्प विथ योर पार्टनर ऑन ए चार्ट पेपर। ये तुम्हारे काम है ये बनाना कि स्लोगन, कैसे स्लोगन, मेक ए स्लोगन अबाउट हेल्थ, हेल्थ के ऊपर एक स्लोगन बनाओ। हेल्थ के ऊपर कैसा स्लोगन,
ऐसा स्लोगन बना सकते हैं ना? मैम हम लोग अच्छा खाओ और अच्छे बनो, ऐसा स्लोगन हो सकता है। हाँ, eat good and make good habit, है ना? ऐसा बोल सकते हैं स्लोगन। तो Eat वो है, healthy, वो छोड़ो। eat healthy, make wealthy। ईट हेल्दी मेक वेल्दी, देखो कितना अच्छा कोर्स है। ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी 8 में फॉलो करो। फॉलो द एक्टिविटी 8 मेथड ऑफ कुकिंग। देखो अभी खाना हम पकाना है। हाँ, तो देखो पहले साइंस पढ़ लिया है ना। इस चैप्टर में के थ्रू हम साइंस भी रीड कर लिया। वी रीड साइंस एंड आल्सो वी रीड अबाउट द मेथड ऑफ कुकिंग, मतलब अभी खाना बनाना सीखेंगे। ओके, देखो बॉइलिंग, नाउ हियर इज द प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ प्रोसेस और मेथड, जो भी बोलो मेथड बोलते हैं प्रोसेस को। और कुकिंग मतलब खाना बनाने की प्रोसेस हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो बॉइलिंग, व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग मतलब हम पानी में उबलता है जो खाना, उसको ही हम बॉइलिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू हीट लिक्विड अंटिल बबल्स फॉर्म ऑन surface and then to keep it at the temperature during the cooking process. इजी बॉइलिंग मतलब एक बॉइलिंग, यहाँ पे पोटैटोज बॉइलिंग। जैसे इजी मतलब जैसे एग्जांपल, ओके एग्जांपल क्या है? बॉइलिंग पोटैटोज। बोलो है, हमें कोई भी चीज को उबालना है, मतलब हम लोग उसके अंदर जब तक बबल्स ना आ जाए तब तक हमें उसको गर्म हाँ, करता रहना है। गरम करना करते रहना है। चीज डाल देंगे तो वो बॉईल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ई डॉट जी इज द एग्जांपल साइज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ई डॉट ई जी जैसे ईटीसी मतलब एटसेट्रा, मतलब इसके बाद और भी है वो हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसा ही है। ई डॉट जी मतलब एग्जांपल। एग्जांपल देखो बॉइलिंग पोटैटोज, पोटैटो हम बॉईल करते हैं, एग बॉईल करते हैं, देखो एटसेट्रा यहाँ पे भी है ईटीसी। तो देखो फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग, हम फ्राई करते हैं कुछ चीज को हम ज्यादा फ्राई कर लेते हैं और कुछ चीज को हम कम फ्राई करते हैं। डीप फ्राई मतलब ज्यादा फ्राई, और फ्राइंग मतलब हल्का फ्राइंग भी बोलते हैं। डीप फ्राइंग इज कुकिंग मेथड वेयर फूड कुक इन हॉट ऑयल एट टेम्परेचर बिटवीन, देखो अगर किसी के घर में माइक्रो ओवन है, माइक्रो ओवन से हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा टेम्परेचर रखना है बिटवीन 32, बोलो हम लोग माइक्रोवेव में हम लोग कोई भी चीज को फ्राई कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो पैन चाहिए ना, हाँ फ्राइंग पैन पैन। चाहिए, उसमें हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अगर इंडक्शन ओवन हो उसमें हम टेम्परेचर डाल सकते हैं फ्राई करने के लिए। इंडक्शन ओवन में हम डाल सकते हैं। माइक्रो ओवन में हम लोग तो बेक कर सकते हैं ना कोई भी चीज को, अगर करना हो हाँ, उसमें हम खाना गरम भी कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ये बोला। ओके, टेम्परेचर वहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे ऐसे इंडक्शन ओवन में हम टेम्परेचर लिख सकते हैं कि 325 डिग्री टू फ़ारेनहाइट टू 400 फ़ारेनहाइट तक। ऐसा टेम्परेचर में अगर हम कुछ चीज को ऑयल लगा के छोड़ दिया पैन के ऊपर, वो हो जाएगा फ्राइंग। जैसे फ्राइंग प्यूरी, समोसा हम खाते हैं ना, पूरी खाते हैं, समोसा खाते हैं, ऐसा ही। रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग कोई भी बर्तन के अंदर बहुत सारा ऑयल डाल देने का, बाद में उसके अंदर वो चीज डाल देने की तो वो फ्राई हो जाएगी गरम हाँ, गरम जैसे ऑयल हम में। पापड़ बनाते हैं, ग्राउंड नट बनाते हैं ना। रोस्टिंग इज अ मेथड दैट यूज ड्राई हीट और ओपन फायर एंड ऑन एन ओवन, मतलब जैसे हम आग के ऊपर ही उसको जला लेते हैं, ऐसा ओवन। जैसे पापड़, ग्राउंड नट, हाँ इसको हम रोस्टिंग बोलेंगे। रोस्टिंग मतलब जला के खाना। ओके, और देखो सॉटेनिंग क्या होता है? सॉटेनिंग और पैन फ्राइंग। सॉटेनिंग मतलब हल्का ऑयल लगा के, और हल्का ऑयल लगा के सेकना, वो होता है सॉर्टनिंग। जैसे हम क्या करते हैं, डोसा वगैरह बनाते हैं तो होता है सॉर्टनिंग। तो सॉर्टनिंग रिक्वायर्स a very hot pan with very heated oil and the food is sauteed for 2 to 5 minutes only. तो ये कितने टाइम तक होता है? 2 to 5 मिनट तक। ओके, हाँ मैम, डोसा के लिए हम लोग ऐसा ही करते हैं। एंड जैसे चाइनीज लोग वेजिटेबल बनाते हैं ना, चाइनीज वेजिटेबल जैसे होता है ऐसा। ओके, देखो बेकिंग क्या है? बेकिंग, बेकिंग मतलब हम केक वगैरह बनाते हैं ना, केक बनाते हैं, उसके बाद बहुत बिस्किट वगैरह बनाते हैं बेक करके,
तो उसको बोलते हैं बेकिंग करना। देखो बेकिंग मतलब बेकिंग इज अ फूड कुकिंग मेथड दैट, मतलब वहां पे हम पानी भी नहीं देंगे, गर्म प्लेस में हम रख देंगे, ऐसा मेथड दैट यूजेस प्रोलॉन्ग ड्राई हीट इन एन ओवन बट आल्सो इन हॉट एसेस और ऑन द हॉट स्टोन। कोई कोई छाई पे होता है, छाई पे या हॉट स्टोन के ऊपर अगर रख दिया कुछ चीज तो वो बेक हो जाता है। द मोस्ट कॉमन बेक्ड आइटम इज ब्रेड एंड केक। हम ब्रेड एंड केक खाते हैं ना, तो वो बन जाता है, वो सबसे, हाँ वो सबसे, यस। देखो ये आंसर दो, आंसर दोस क्वेश्चन। देखो which method of cooking does your mother use to prepare? कौन सी मेथड मम्मी यूज करते हैं, बताओ कौन सी यूज ज्यादा, कौन सा यूज करते हैं, बोलो मम्मी घर में कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? मैम फ्राइंग, यहाँ पे तो बोलो फ्राइंग यूज करते हैं। फ्राइंग, मम्मी ज्यादा फ्राइंग वाला प्रोसेस यूज करते हैं। मम्मी नहीं, वी लाइक टू ईट फ्राइंग, फ्राइंग फूड है ना, हम फ्राइंग वाला फूड खाना पसंद करते हैं, इसीलिए मम्मी ज्यादा बनाते हैं। किसी में रोटी बनाते हैं ना मम्मी, हाँ हाँ वो भी होगा। ओके चावल को बॉईल करने के लिए। हाँ देखो यहाँ पे क्या है कि कैन यू सजेस्ट हर अनदर मेथड फॉर कुकिंग कटल विदाउट डीप फ्राइंग सो दैट कटलेट कैन बी मोर बैलेंस। देखो अगर कटलेट बनाना है तो हम मम्मी को कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसा बोलना है। ओके ऐसा बोलना है कि क्या हम मम्मी को कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि और कुछ बनाने के लिए। ओके तो क्या सजेस्ट करोगे मम्मी को? कटलेट, कटलेट को अच्छे से बनाने के लिए डीप फ्राई छोड़ के, डीप फ्राई छोड़ के मतलब कैसे? वही तो ऐसा कर सकते हो, रोस्टिंग करके, रोस्टिंग मेथड बोल सकते हो ना। रोस्टिंग मैम बॉईल हाँ है ना, हल्का बॉईल भी कर ही सकते सकते हो। हैं। हाँ बॉईल भी कर सकते हो, राइस, बॉईल भी सजेस्ट कर सकते हो। ओके राइस राजमा। What food item can your mother substitute for puris and paratha to make you meal more balanced? तो तुम्हारी मम्मी कौन सी फूड प्रोसेस यूज करते हैं? मम्मी क्या बनाने के लिए पूरीज एंड पराठा बनाने के लिए डीप फ्राई करते हैं, और मैम ये जो है ना पराठा बनाने के लिए मैम वो पैन फ्राई करते हैं। यस मैम मेरा घर पे ऐसा ही होता है। हाँ पूरीज बनाने के लिए घर में ऐसा होता है, बॉइलिंग यूज करते हैं और पराठा बनाने के लिए पैन फ्राइंग। तो ये अच्छा है। डीप फ्राई। देखो टर्न द नेक्स्ट पेज, टर्न द नेक्स्ट पेज, ओके देखो हियर इज सम प्रोसेस, तो यहाँ पे क्लिक करना है। कुकिंग इज एन आर्ट यूजिंग डिफरेंट मेथड। कुकिंग क्या है? एक आर्ट है जहाँ पे हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं ना, where we use different method है ना। यहाँ पे कुकिंग का भी बहुत सारा मेथड है, प्रोसेस है, ये हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम है बहुत सारा, फॉलोइंग कॉलम में आपको एग्जांपल देना है। फूड आइटम यूजिंग, बॉइलिंग करने से कैसा खाना बनता है और फ्राइंग करने से कैसा खाना बनता है, एक एक एग्जांपल दिया है, ये हमें लिखना है पास में। तो ये मैंने होमवर्क दे दिया। ओके ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देती हूँ। यस मैम नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देती हूँ। ओके तो देखो केम टू द एक्टिविटी 9 में क्या है, देखो फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स रिलेटेड टू फूड।
तो यहाँ पे देखो बहुत सारा कौन सा कंपाउंड question है जो homework फूड में? रिलेटेड है। एक्टिविटी 8 में है, एक्टिविटी 8 में है ये प्रोसेस, एग्जाम्पल लिखना है। ओके, तो पेज नंबर 34 में ऊपर में जो कॉलम है, ओके, ऊपर वाला कॉलम, एक्टिविटी 9 में देखो बहुत सारा। मैं क्या वाला? मैं ये वाला यहाँ पे हमें लिखना है, हाँ, ये हमें लिखना है एग्जाम्पल कि फूड आइटम लिखना है। जो मेथड ऑफ कुकिंग यहाँ पे दिया है, जो कुकिंग की मेथड है वो यहाँ पे लिखा है, हमें बस एग्जाम्पल लिखना है। यहाँ पे ऑल्सो एग्जाम्पल है, देखो मिल्क, पूरी, पापड़, नूडल्स, सैंडविच, केक, ये ऐसे बनते हैं। तो ऐसे ही हमें इस टाइप का फूड हमें लिखना है। ओके, फिल अप करना है, फिल द कॉलम, ये होमवर्क है। ओके, तो एक्टिविटी 9 में देखो, एक्टिविटी 9 में फूड रिलेटेड कुछ कंपाउंड है जो हम रीड करेंगे। देखो फूड चेन, व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन क्या है? देखो फूड चेन मतलब, फूड चेन मतलब खान, जैसे हम सिविक्स में पढ़े ना, मार्केट चेन, चेन ऑफ मार्केट, ऐसे ही फूड चेन होता है। जैसे घास को ग्रास ऊपर खाते हैं, ग्रास को ईट करते हैं, ग्रास ऊपर को ईट करते हैं, फ्रॉग, हाँ, फ्रॉग ईट करते हैं, फ्रॉग को ईट करते हैं, स्नेक, है ना, स्नेक को ईट करते हैं, कौन स्नेक को ईट करते हैं? मोर, या हम बोल सकते मैम ईगल्स आल्सो। हाँ, और ईगल मर जाता है, फिर ईगल मिट्टी में मिल जाता है, ईगल मर के मिट्टी में मिल जाता है, और उस मिट्टी से ही घास उगता है। ये जो चेन है, चेन की तरह है ना। और मैम वही जैसे- घास को हिरन और वो सब खाते हैं। हाँ, फिर से वो खा लेते हैं हिरन, वो सब। मतलब ये फूड चेन है ना, एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, है कि नहीं, बोलो। ये जो Yes, फूड ma'am. चेन है, ईगल को खा लेते हैं ना, कौन? शार्क। जिसको मैम शार्क सबसे ज्यादा ईगल को खाती है। अगर हवा में हाँ। अगर वो पानी में आते हैं तो मछली पकड़ने। तो वो खा लेते हैं। ओके, तो फूड चेन है ऐसा। ऐसा भी एक फूड चेन में बताती, देखो फिश क्या देखो पानी में कौन रहते हैं? इन वाटर लिव द फिश रहते हैं, लेकिन फिश किसको खाते हैं? फिश तो इंसेक्ट को खाते हैं ना, इंसेक्ट वहाँ पे, हाँ, पानी वाला जो प्लांट होता है, पानी में छोटे छोटे प्लांट, वो खा के इंसेक्ट बढ़ते हैं, और इंसेक्ट को खा के फिश बढ़ते हैं, और फिश को हम खा लेते हैं। और हम जब मर जाएंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, तब क्या होगा? उस मिट्टी से दोबारा घास भी कौन खाएगा? हिरन खाएगा, हिरन को टाइगर खाएगा, है ना, ऐसा फूड चेन है। तो ये फूड चेन खाने बोलो। फिश को तो फिश भी खाते हैं। हाँ, इसको छोटा फिश सब खाते हैं। फूड चेन मतलब एक ही चेन नहीं है, बहुत सारा चेन होता है फूड चेन में। एक और मैम दूसरे को कुछ हम फिश खा तो हमें भी लेते हैं खा ना। जाती है, हाँ, कुछ फिश तो हमें भी खा जाते हैं, लाइक पिराना एंड शार्क। क्रोकोडाइल हमें खा जाते हैं, टाइगर हमें मैम कभी कभी खा पिराना जाते फिश, हैं। मैम पिराना फिश भी, हाँ, पिराना एंड शार्क आल्सो। वो तो जनरली यहाँ पे मिलता नहीं, बस शार्क हमें खा जाता है, शार्क, है ना। देखो, तो food chain is a web, is a linear consequence of a link in food web, starting from species that eat no other species in web, and end at species that is eaten by no other species in the web. जो जिसको खा के जो बड़े होते हैं, उसको ही दोबारा वहां पे जाना पड़ता है। देखो कैसे सर्कल जैसा बन गया, है ना, सर्कल जैसे तो बनते हैं। किसी को खा के बड़े होते हैं, उसको दोबारा वहां पे आना पड़ता है ना, किसी न किसी रूप में। फिर से घास उगने लगा घास। हाँ, देखो फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड पॉइजनिंग, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? मतलब हम अगर कुछ गंदा खा लिया, जैसे वासी खाना, वासी खाना जो जो डाइजेस्ट नहीं है, ऐसा नॉट डाइजेस्टेबल फूड, जैसे उस फूड में बहुत ही इंसेक्ट वगैरह गिर गया, ऐसा वाला फूड जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना, इज नॉट
गुड फॉर वो आवर हमने खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग इज व्हेन समवन गेट्स सिक फ्रॉम ईटिंग फूड, है ना। कोई भी फूड पॉइजनिंग इसको बोलते हैं जो खाना खा के हम वीक हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं। ईटिंग फूड और ड्रिंक भी आता है इसमें, है ना। एंड दैट हैज गॉन बैड और इज कंटामिनेटेड। तो ऐसे ही हम बीमार पड़ जाते हैं ना। कंटामिनेटेड मतलब बीमार पड़ जाते। तो किसको बोलेंगे हम? देखो अगर तुम दूध पीते हो रात को, तो रात को दूध पीते हो, देखा वहां पे कॉकरोच गिर गया, तो वो कॉकरोच वाला गिर गया, कॉकरोच गिर गया, तो तुम वो खाओगे? देखो अगर बिना, अगर तुम्हें पता नहीं है कुछ, अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम खा लोगे, है ना। अगर जानते हो तो नहीं खाओगे, है ना। अगर खा लिया तो क्या होगा? तो फूड पॉइजनिंग आ जाएगा, है ना। पॉइजनिंग बाय टॉक्सिस एजेंट और इन्फेक्शन एजेंट, जो इन्फेक्शन हो जाता है, टॉक्सिस बढ़ जाता है ना। फूड इन्फेक्शन इज व्हेन food contains bacteria or other microbes. Okay, Neil, are you okay? नील, कोरोना हुआ था ना तुम्हें? मैम किसे? नील को? अरे मैम उसको कैसे कोरोना होगा? कल तो मैंने तुम्हारे पैरेंट को कॉल किया था, बोला कि पूरा घर कोरोना पॉजिटिव है, ऐसा बोला। हाँ कैसा? और तो मैन ये क्या है? What the hell is ओके going on? ओके ओके, साइलेंट, तीसरा क्लोज द चैप्टर। देखो तो फूड मैं बात पॉइजनिंग कर ऐसा दूं? होता, मैंने वो टॉपिक चेंज करने को बोला, नॉट बुक। मैंने बोला क्लोज द चैप्टर इसके। फूड वैल्यू क्या है? व्हाट इज फूड वैल्यू? मतलब हम जो पर्टिकुलर खाना खाते हैं उसकी जो खाने में मेजरमेंट होता है, जैसे बहुत सारा विटामिन, प्रोटीन, है ना, मिनरल अगर रहते अच्छे से, वो होता है फूड वैल्यू। बेस्ड ऑन इट्स लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल एंड कैलोरीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। खाने की फूड वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं पर्टिकुलर मेजर ऑफ द कैलोरी गुड, पे, एनर्जी पे, इंग्रेडिएंट। हाँ, कैलोरी, मिनरल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखो हाँ मैम। फूड प्रोसेसर क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक अप्लायंस, ये फूड प्रोसेसर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक लगा के हम फूड बनाते हैं। अप्लायंस ऐसा मशीन जैसा है, डिजाइंड टू स्पीड प्रिपरेशन एंड मिक्सिंग इंग्रेडिएंट बाय ऑटोमेटिक चॉपिंग, ग्रेटिंग एंड ब्लेंडिंग। ऐसा फूड प्रोसेसर हमारे पास रहता है ना, तो वो अपने आप चॉपिंग हो जाता है, ग्राइंडिंग हो जाता है ना, और ऑटोमेटिक चॉपिंग हो जाता है, ग्राइंडिंग हो जाता है और ब्लेंडिंग हो जाते हैं ना, मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे चॉप गलत ऐसा मशीन होता है ये ना, तीसरा माइक में से बहुत आवाज आ रही है। तो इसको हम फूड प्रोसेसर बोलते हैं। ओके, जिसका माइक्रोफोन ऑन है ऑफ करो। फूड ग्रुप क्या है? व्हाट इज फूड ग्रुप? फूड ग्रुप मतलब a food group is collection of food that share similar nutritional properties और में बहुत न्यूट्रिशन होता है,